ओम शांति। आज के दिन बाप दादा का भी हम आह्वान करते हैं, नए वर्ष का भी हम आह्वान करते हैं और साथ साथ अपनी संपूर्ण स्थिति का भी आह्वान करते हैं। क्योंकि बाप दादा ने, मैं समझती, पिछले वर्ष में ये कहा था, जिसका मैं समझती सभी को दिल में तीर लग गया होगा कि बाबा तो आप सबकी आशाएं कब से पूर्ण कर ही रहे हैं, राइट? कौन समझता है कि बाबा ने हमारी सब आशाएं पूर्ण की है? वो हाथ उठाए। वेरी गुड। लगता है कि सारी सभा ने हाथ उठाया। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने तो कब से आप सबकी आशाएं पूर्ण की है, परंतु अभी बाबा क्या चाहते हैं? बाबा चाहते हैं कि आप बाबा की आशाओं को पूर्ण करें। तो क्या बच्चे आप इस वर्ष में ये पूर्ण नहीं करेंगे? तो उस समय बाबा के सामने तो सबके मन में बड़ा उमंग होता, तो सभी ने बड़े प्यार से उमंग से हाँ हाँ किया, परंतु उसको भी मैं समझती अभी 1.5 साल हो गया। अभी तक हम कहाँ तक अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं, एक एक अपने दिल से पूछ करके जान सकता। परंतु उसमें भी विशेष बाबा हमसे क्या चाहता, बाबा ने कई बारी वो वर्णन किया ही है, परंतु 3 बातों के हिसाब से मैं थोड़ा सोचती हूँ। एक तो बाबा हम सब स्वयं के लिए जो चाहते हैं वो ये है कि जो मुझ आत्मा का संपूर्ण स्वरूप है, उस संपूर्ण स्थिति को मैं प्राप्त करूं। लौकिक हिसाब से भी कहते हैं जो हाईएस्ट पोटेंशियल, जो आपका सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंची स्थिति है। अभी मुझे समाचार मिला कि कई लोग गए हैं एक कोर्स करने के लिए अमेरिका में। उसका 1 सप्ताह का कोर्स का है $5,000। तो मैं सोचती थी कि बाबा ने तो हमको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अथवा अपनी आत्म उन्नति के लिए, अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए सब कुछ दिया है, और 1 सप्ताह के अंदर तो वो पता नहीं क्या कर पाएंगे, परंतु बाबा ने तो वर्षों से हम लोगों की पालना की है प्यार से। तो हम कहाँ तक उस बात को पूर्ण कर रहे हैं, उस बात को थोड़ा उठाएंगे। अपनी संपूर्ण स्थिति का कैसे हम आह्वान करें। दूसरा, बाबा क्या चाहते हैं परिवार के लिए, आपसी संबंध के लिए हमें क्या करना होगा, वो भी बाबा की एक विशेष आशा है। क्योंकि जो वैसे भी घर के बुजुर्ग होते हैं वो सारे घर को मिला करके एक बनाने चाहते हैं। हमारे लौकिक हिसाब में कई हमारे लौकिक संबंधी भी बैठे हैं, उनको पता नहीं याद होगा या नहीं, परंतु हमारी दादी मुझे बताती है कि 7 भाई थे। ग्रैंडफादर, हमारा ग्रैंडफादर 7 भाइयों में था, तो 7 ही भाई इकट्ठे ही रहते थे और एक ही भंडारे से खाते थे। और फिर पाकिस्तान सिंध अलग होने के बाद फिर तो वो बात चेंज हो गई, परंतु बुजुर्ग जो होते हैं वो क्या चाहते हैं कि सब कैसे एक मिलकर के ही एक परिवार के संगठन में रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस बात पर थोड़ा विचार करेंगे। और तीसरा, हमें विश्व के लिए क्या करना होगा। बाबा तो अपनी तरफ से विश्व की सेवा कर ही रहे हैं, परंतु बाबा को साथी चाहिए, बाबा को राइट हैंड चाहिए जो उस कार्य में भी मदद कर सके। तो 3 बातों पर अभी थोड़े समय के लिए थोड़ा विचार करेंगे, ताकि वो बात हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट होंगी, तो फिर हम उस बात को पूर्ण भी कर सकेंगे। आजकल विदेश में इस बात की बहुत चर्चा चल रही है कि विशेष 3 बातों के कारण, वैसे तो अनेक बातें हैं, परंतु विशेष 3 बातों के कारण लगता है कि समय बहुत नाजुक चल रहा है। और जो बाबा ने 1950s में 60s में जो बातें हमें सुनाई है
वो अभी जैसे कि सामने आंखों के आ रही है हर बात का। एक तो पिछले साल से लेकर मैं समझती पूरा 1 वर्ष हुआ सुनामी को, परंतु इस वर्ष में भी जो सबसे अमीर से अमीर देश है, शक्तिशाली देश माना जाता, वहाँ पर कोई वैसे नहीं सोच सकते हैं कोई दुख आ सकता है लोगों को, परंतु क्लाइमेट के कारण, हरिकेन्स के कारण, कटरीना, रीटा ये नाम उन्हों को देते हैं, उस कारण से इतना उस देश में उथल पाथल हुआ है जो कई बातें अभी लोग जो पहले 2 साल पहले भी नहीं मानते थे, आज उस बात को स्वीकार कर रही हैं। मैं कौन सी बात कह रही हूँ? ये सुनामी वगैरह अचानक नहीं हो रही हैं, परंतु उसका कारण क्लाइमेट पर जो मनुष्यों ने प्रभाव डाला है, जो सब दूषित हवाएं ऊपर जा कर के इतना पोल्यूशन करके, वो डिटेल की कहानी में नहीं सुनाती हूँ, परंतु मैं समझती करीब 13 वर्ष पहले साइंटिस्ट ने ये बात का वर्णन किया था कि क्लाइमेट पर, मतलब क्लाइमेट हिंदी का मुझे नहीं आता, आप समझ, वातावरण नहीं, वातावरण एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, एनीवे आप समझ गए। तो क्लाइमेट पर मनुष्यों का कैसे प्रभाव पड़ा है और क्लाइमेट चेंज के कारण कैसे ये सब कुदरती आपदाएं होती जा रही हैं। ये 93 में जब शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस रही थी सर्वधर्म सम्मेलन की, जिसमें दादी जी भी गए थे, अपनी बड़ी दादी, तो उस कॉन्फ्रेंस में साइंटिस्ट ने ये बात बताई थी कि अभी बहुत नाजुक समय आ रहा जिसमें जो बातें मनुष्यों ने की है, चाहे कार्स के कारण, पोल्यूशन के कारण, जो भी बातें, परंतु बाबा ने तो उसका सूक्ष्म भी बताया, न सिर्फ ये बाहर की बातें, परंतु मनुष्य ने जो पाप कर्म किए हैं और जो मनुष्य के क्रोध का है, लोभ का है, उस कारण से भी जो प्रकृति पर प्रभाव पड़ा है, उसका क्लाइमेट चेंज होता गया है। नेचर की, प्रकृति की जो आपदाएं आ रही है, उसका कारण कोई वैसे कहते हैं ईश्वरीय आपदाएं, ईश्वर नहीं परंतु मनुष्य ने ये सब कुछ किया है। तो कुछ समय पहले लोग कई हैं जो साइंटिस्ट की इस बात को नहीं मानते थे, अभी ये पिछले साल से लेकर कई बातों का प्रूफ है कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है। परंतु इंटरेस्टिंग बात ये है कि साइंटिस्ट ने कहा था कि 20 वर्ष के बाद ये सब कुछ होगा, परंतु हमने देखा कि 20 वर्ष नहीं लगे, 10 वर्ष लगे, और अभी जो आगे के लिए भी वो बातें बता रही हैं कि ये सब बातें बढ़ती जाएंगी, वो जो समय बता रहे हैं लंबा समय, वो कोई लंबा समय की बात नहीं है, समय कम होता जा रहा। तो उस हिसाब से भी मैं देखती हूँ कि संसार में ये प्रश्न हो रहा, अब क्या होगा, अभी इसका हल क्या। एक ये बात। दूसरी बात, पॉपुलेशन। धरती इतनी ही है, आपका घर कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, आपके पास जितने बच्चे होंगे, बच्चे बढ़ते गए, क्या होगा? आखिर आप सोचेंगे कि ये घर तो बहुत छोटा हो गया है, कुछ और इसका करना होगा। तो धरती पर जितने मनुष्यों की संख्या है, कई बार ये बात बताते हैं कि आज जो बहुत मनुष्यों के ऊपर तनाव आ गया है, और जो दूसरा बहुत मनुष्यों के अंदर जोश पैदा हो गया है, सहनशीलता की कमी हो गई है, उसका कई एग्जाम्पल्स होते हैं विदेश में। छोटे बच्चे 12 साल के बंदूक लेकर के अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को मार रहे हैं, ऐसे बातें वहाँ हो रही है। मतलब कि इतना सारा जो हिंसक वातावरण बन गया है। कहते हैं कि आप छोटे से कटोरी में पानी डालते जाओ, आखिर कटोरी फुल हो जाएंगी तो क्या होगा, पानी उसके बाहर निकल आएगा। तो मनुष्यों की जो सहनशीलता है, सहन शक्ति है, इतनी हद तक आकर के पहुंची है पॉपुलेशन के हिसाब से, जो भी बाहर फटने लगी है, वो ये बताते हैं। तीसरी बात, हर बात में अभी ये बात मानते हैं कि वैल्यूज़ गुम हो गई है। कोई भी प्रकार का जो भी प्रोफेशन है,
चाहे एजुकेशन में, चाहे स्वास्थ्य में, हेल्थ केयर में, चाहे पॉलिटिक्स में, कोई भी बात का आप देखो। और भारत का तो मुझे अफसोस है ये कहने में, परंतु करप्शन में नंबर भारत का बहुत आगे बढ़ गया है। ये अखबारों में बात आती है, ये कोई सीक्रेट बात नहीं है। तो वैल्यूज़ कहाँ चले गई? भारत का प्राचीन देश, राजयोग, भारत की जो एंशिएंट सभ्यताएं, इतना दूर वहाँ से चले गए। न सिर्फ भारत की बात परंतु विश्व भर की बात, वैल्यूज़ ख़त्म हो गए। उस हिसाब से भी लोग सोचते हैं कि संसार का और आगे चलने में बड़ा भारी प्रश्न है, क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या होने वाला है। क्योंकि वैल्यूज़ ही नहीं रही तो मनुष्य और जंगली जानवरों के बीच में अंतर क्या? जबकि मनुष्य के अंदर बुद्धि है, श्रेष्ठ बुद्धि, जो समझ सकती है पाप और पुण्य को, परंतु उस बात को जानते मानते फिर उस बात पर चल नहीं पाते, तो फिर संसार की क्या हालत। तो बाबा ने तो ये 40-50 वर्ष पहले ये सब बातें बताई, परंतु आज बाबा की बातें हम माने, परंतु साथ ही साथ विश्व की हालत, हम तीसरा नेत्र हमारा बंद हो तो भी ठीक है, 2 नेत्रों से भी हम देख सकते हैं क्या चल रहा। तीसरे नेत्र से फिर हम क्या देखते हैं कि इसके बाद और आगे भविष्य क्या है। अभी सब संसार की गिरावट है वो तो देख रही हैं, परंतु उनके पास उत्तर नहीं है कि इसका हल क्या। और बाबा ने हमें उत्तर बताया है कि इसके बाद और आगे क्या होने वाला है। उसमें ये 3 बातें, खुद के लिए, परिवार के संबंध के लिए और विश्व के लिए हमें क्या करना होगा। मुझे लगता है कि अगले वर्ष में हम एक तरफ देखेंगे संसार की बहुत ज़्यादा उथल पाथल, और दूसरी तरफ हम देखेंगे जो बाबा के बच्चे हैं उन्हों की स्थिति बाबा खींच करके कैसे और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और वो हम बाबा की आशाएं पूर्ण करने के लिए आज बाबा के सामने हम ज़रूर वो दृढ़ संकल्प रखेंगे। अपने लिए ये विचार आता कि एक शब्द आजकल विदेश में बहुत प्रचलित है और वो है विजन, साक्षात्कार। परंतु वो इस बात को नहीं उठाते हैं कि कोई दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार, परंतु जब वो विजन शब्द कहते हैं उनका भाव ये होता कि आपके सामने कुछ लक्ष्य स्पष्ट हो। जब लक्ष्य कोई बात का स्पष्ट होता उसको कहते हैं विजन। तो ब्रह्मा बाबा के सामने तो साक्षात्कार के अनुसार बाबा को साक्षात्कार हुआ, विजन आया कि मुझे संपूर्ण विष्णु अथवा नारायण स्वरूप बनना है। और बाबा को 1 सेकंड के अंदर जैसे ही साक्षात्कार हुआ, बाबा को विश्वास हुआ न सिर्फ ये साक्षात्कार है परंतु तत्त्वमस्मि, मुझे ऐसे बनना है। और बाबा ने 1 सेकंड भी उसके बाद फिर और बात नहीं सोची। उस संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने के लिए बाबा ने अपना तन मन धन समय श्वास सब कुछ उसके प्रति समर्पण किया। मम्मा ने कोई दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार नहीं किया, परंतु मम्मा को भी विजन आया। विजन मतलब कि दिव्य बुद्धि द्वारा मम्मा के सामने भी बिल्कुल स्पष्ट स्वरूप आया कि हाँ मुझे लक्ष्मी बनना है। तो आज हम इस बात को नहीं उठाते हैं कि हमें साक्षात्कार हो तो हम इस बात को स्वीकार करेंगे, परंतु दिव्य बुद्धि द्वारा भी हम इस बात को बिल्कुल स्पष्ट सामने देख सकते हैं कि मेरा संपूर्ण स्वरूप क्या है। कल रात्रि को मैं 150 यूथ जो 33 देशों से आए हुए हैं, आज रात्रि को वो बाबा के सामने भी सब होंगे तो आप देखेंगे। तो यूथ ने मेरे से ये प्रश्न पूछा कि तुम्हारा अपना संपूर्ण एंजेलिक रूप का अनुभव रहा है और उस अनुभव का आपका उस संपूर्ण स्वरूप का एंजल फॉर्म के साथ क्या संबंध है। तो
मैंने कहा बहुत सुंदर प्रश्न है। आप सोचो कि यूथ ऐसे बातें सोचे, और यूथ में तो एनर्जी तो बहुत होती, वो तो बहुत कुछ कर सकते, परंतु आप देखेंगे कि यज्ञ की स्थापना से ही बाबा ने यूथ के आधार पर ही सारा कार्य किया है। मैं समझती यूथ ने ही शायद तालियां बजाई होंगी। परंतु जो यूथ थे वो तो अभी हमारी दादियाँ बुजुर्ग 90 साल की बन गई है। परंतु अभी और आगे हम भी जब बाबा के पास आए तो मेरे बाल भी सारे काले थे, अभी नहीं है। तो कहने का मतलब कि हर समय यूथ के ऊपर जो जवाबदारी बाबा ने रखी है वो आगे बढ़ती गई है। तो उन्होंने ये जब प्रश्न मेरे से पूछा, मैंने बताया कि जब बाबा से मैं दृष्टि लेती हूँ, और अव्यक्त बाबा से तो हम सब आज भाग्यशाली हैं जो दृष्टि लेंगे, परंतु बाबा के चित्र के सामने बैठो, उस घड़ी आप बाबा से दृष्टि लियो। योग में आप बैठो, बेशक आपके सामने चित्र ना भी हो, ज़रूरी नहीं है कोई चित्र हो, परंतु बुद्धि से आप बाबा के सामने बैठो, तो कई बारी आपको ये बहुत सहज अनुभव हो सकता कि कैसे बाबा इस देह के भान से पड़े एक आकारी स्वरूप का हमें अनुभव कराते हैं। यही है, यही चेहरा है, कोई दूसरा नहीं, परंतु एक आकारी ज्योतिमय स्वरूप का बाबा आपको अनुभव करा सकते हैं। मैं हाथ नहीं उठवाती हूँ, परंतु मैं समझती कई होंगे जिन्होंने ये अनुभव किया होगा, राइट। बाबा के सामने बैठो, आज रात्रि को भी आप ट्राई करके देखना, जैसे बाबा से आप दृष्टि लेंगे, जैसे कि साकार वतन यहाँ, परंतु आप साकार वतन से और ऊंची स्थिति वो अपने आकारी स्वरूप को देख सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। उसमें वो आकार का स्वरूप क्या है? वो है लाइट का स्वरूप। और उसमें जब आप वो लाइट का अपना स्वरूप अनुभव करेंगे, आपको इस धरती के आकर्षण से जैसे कि पार का अनुभव होगा कि यही मेरा ज्योति का स्वरूप है। आत्मा ज्योति बिंदु ये ठीक है, परंतु जब सूक्ष्म का आकारी स्वरूप का अनुभव करते तो वो फिर आप सोचो कि वैसे तो आप कहेंगे कि हम 1 घंटा बैठ कर के थक जाते हैं, परंतु बाबा के सामने 3 घंटा 4 घंटा हम बैठते हैं। बाबा की आकर्षण शक्ति से आपको बाबा ने धरती से ऊंचा उठा लिया, अपना वो प्रकृति से पार का आकारी ज्योति के स्वरूप का अनुभव कराया। तो वो न सिर्फ वर्ष में एक बारी हम अनुभव कर सकते, परंतु जब हम चाहें बाबा से दृष्टि लियो, देह यहाँ, और आप अपने आकारी स्वरूप को धारण करो। कितना समय लगता है? 1 सेकंड। क्यों? क्योंकि बाबा जिस समय दृष्टि देता, 1 सेकंड में आत्मा को यहाँ से खींच के वतन में बुला लेता। और इस बात का जितना आप अभ्यास करेंगे, आज रात्रि तो बाबा आपको वो गिफ्ट देंगे, वो कोई हमारे पुरुषार्थ की बात नहीं होती है, वो तो बाबा के हाजिरी में वो वातावरण ऐसे होता जो हम अनुभव करते। परंतु बाद में भी बाबा जो कहते हैं ना कि ड्रिल, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता 1 सेकंड में भी वो आप अनुभव कर सकेंगे। और जिस घड़ी हम ज्योति के आकार को धारण करते हैं, उस घड़ी थकान नहीं हो सकती। थकान होती है प्रकृति के शरीर को, परंतु ज्योति के स्वरूप को कोई थकान नहीं हो सकती। और उसमें एंजल का स्वरूप क्या है? एंजल के लिए कोई माँ बाप कभी नहीं दिखाते हैं,
देवताओं के लिए फिर भी दिखाएंगे इसका पुत्र, इसका पोत्रा, ये वो सब बातें कहानियाँ आती है भक्ति में। परंतु देवताओं के लिए उनके माँ बाप कौन? कहेंगे डायरेक्ट भगवान की रचना। फर्स्ट रचना भगवान की है एंजल। तो जबकि हम इस बात का अभ्यास करेंगे तो हमें अपने में भी विश्वास होगा कि हाँ, इस स्वरूप को हम धारण करके रख सकते हैं। एंजल्स कौन है? एंजल्स है भगवान के संदेश देने वाले। जिस घड़ी मनुष्यों के सामने कोई कठिनाई आती है तो याद करती हैं एंजल्स को। क्यों? क्योंकि एंजल्स ने इतना सहयोग दिया है सभी को, भगवान के प्यार का संदेश दिया है, भगवान की सत्यता का संदेश दिया है। आप सोचो, मनुष्य आत्माएं एंजल बन सकती? बन सकती? बाबा तो कहते हैं हाँ। बाबा तो ब्लेसिंग दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं कि जो आप हमारी डायरेक्ट संतान हैं, जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना वो तो जब की पहचाने, परंतु जिन्होंने बाबा को पहचाना, बाबा वरदान देते हैं कि आप सब हो फरिश्ते, आप हो विश्व के रक्षक। तो हमारा ही स्वरूप वो संपूर्ण एंजल स्वरूप है। जब हम इस बात का अनुभव करते हैं और फिर साथ साथ हमारी दृष्टि में दिव्य बुद्धि के सामने वही हमारा स्वरूप सदा रहता है, तो आप सोचो कि आपके चाल चलन, गुण, कर्तव्य, संबंध में कितना अंतर हो जाएगा। कहते हैं कि एक बारी एक सिरन था, ईगल, परंतु उसका जब से जन्म हुआ था, ईगल का चिकन्स के साथ, चिकन को क्या कहते हैं? मुर्गी। तो वो सिरन का मुर्गियों के साथ ही संगठन था। तो एक दिन, और उसको पता ही नहीं था कि मैं कोई सिरन हूँ। जैसे वो मुर्गियाँ धरती पर रहती है और धरती से खाती है, वो वैसे ही करता था, उस संग में ऐसे ही था। फिर एक दिन एक देखा कि सिरन ऊपर आकाश में उड़ रहा है, तो वो सोच रहा था कि ये तो कितनी विशेष बात है, कितना वो ऊंचा जा रहा है। और किसी ने उसको बताया कि परंतु तुम भी ऐसे हो सकता। तो उसने कहा नहीं, मैं तो ऐसे नहीं हो सकता हूँ, मैं तो एक मुर्गी हूँ। तो वो धरती पर ही रहा और धरती से ही अपना खाना पीना करता रहा और वहाँ ही जीवन बिताए और वहाँ ही ख़त्म हो गया। उसको पता ही नहीं था कि मैं कोई सिरन हूँ। तो आज मनुष्यों की जीवन क्या हो गई है? बस हम तो मनुष्य हैं, खाया पिया उड़ाया सोया, बस यहाँ ही हमको रहना है, यहाँ ही हमको सब कुछ करना है। और बाबा ने क्या बताया? आप तो फरिश्ते हो, आप तो इस धरती से उड़ने वाले मेरी डायरेक्ट संतान हो, मेरी पहले रचना हो। आप अपने को मनुष्य समझेंगे तो आप यहाँ ही बैठे रहेंगे, कल्प के अंत तक आप कहेंगे कि बस ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है, मुझे तो ऐसे ही चलना है, समाज की बातों को निभाना है, फलाने की बात सुननी है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, भले आपकी चॉइस है। बाबा ने ऐसे नहीं बताया। बाबा ने बताया आप हो फरिश्ते, और फरिश्ते का स्वरूप क्या है? प्रकाश में स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सत्य स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांति स्वरूप। वो जो मुर्गी समान सिरन था, उसने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि मैं कोई सिरन हूँ, तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। तो अपने दिल से पूछना होता कि मैं कौन हूँ? क्या मैं मनुष्य यहाँ ही इसी धरती पर रहने वाला हूँ?
तो कोई उसमें कुछ आपको और मदद नहीं कर सकता। जब हमारी दिल माने कि मैं तो शिव बाबा सर्वशक्तिवान का संतान हूँ और ब्रह्मा बाप जो संपूर्ण फरिश्ता रूप अभी हमें बुला रहा है, हमें खींच रहा है अपने वतन में और कह रहा है कि आप भी फरिश्ते हो, जब हमारी दिल इस बात को स्वीकार करती है तो हम पुरुषार्थ करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो फर्स्ट है कि हमारी दिल इस बात को स्वीकार करे। सेकंड है कि हमारे आँखों के सामने वो विजन रहे, वो स्वरूप सदा हमारा सामने रहे। दादियाँ एक बहुत सुंदर कहानी सुनाती हैं कि साकार बाबा एक अपनी ट्रांस मैसेंजर बहन के साथ थे और बाबा देख रहे थे कि वो ट्रांस में जा रही है, फिर वापस नीचे आ रही है, फिर ट्रांस में जा रही है और उसके चेहरे में थोड़ा मूंछ नज़र आ रही थी। तो बाबा ने मुस्कुराते पूछा कि बच्ची क्या हो रहा। बाबा जानते थे कि क्या हो रहा, परंतु बाबा पूछ रहे थे। तो बता रही थी कि बाबा वहाँ वतन में मैं आपको देख रही हूँ और यहाँ धरती पर भी मैं आपको देख रही हूँ और आप हो कहाँ, आप वहाँ हो या आप यहाँ हो। तो बाबा के सामने खुद का भी संपूर्ण स्वरूप सदा रहा और उस हिसाब से फिर बाबा ने इतना तीव्र पुरुषार्थ करके, जो कितने वर्ष हो गए, 34 इयर्स पहले बाबा ने अपना वो स्वरूप धारण कर लिया। बाबा की दृष्टि कभी अपने उस संपूर्ण रूप से कभी नीचे नहीं आई। और हम बच्चे क्या करते हैं, जब ऐसे वातावरण में होते हैं, ऐसे संगठन में होते हैं, तो वो स्वरूप सहज सहज लगता, ऐसे नहीं लगता कि ये कोई मुश्किल बात है। जिस घड़ी बाबा प्रश्न पूछता कि बच्चे आप 6 मास के अंदर संपूर्ण बन जाएंगे, सभी हाथ उठा लेते हैं। वातावरण का प्रभाव, बाबा के हाजिरी का प्रभाव। परंतु फिर आप वापस अपने स्थान पर लौटते हैं, फिर अपनी दिनचर्या कारोबार शुरू करते हैं, तो सोचते हैं कि 6 मास के अंदर संपूर्ण कैसे बनेंगे, संभव नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि वहाँ से हिल करके फिर यहाँ नीचे आ गई। फिर हम अपने को मनुष्य समझने लगते। ईश्वर की संतान है, उस बात से ढीला पड़ के फिर हम यहाँ इस धरती पर आ जाते। तो पहले हमारी दिल स्वीकार करे कि मुझे ये बनना है। सेकंड, हम अपने विजन को, अपनी दृष्टि को वहाँ से हिलने न देवे। इस कारण से बाबा कहते हैं कि हर रोज़ बाबा को याद करो, हर रोज़ बाबा की मुरली सुनो, क्योंकि वो स्मृति दिलाती है। बाबा कई बार ये शब्द ही कहते हैं। बाबा की मुरली क्या है? बाबा स्मृति दिलाने के लिए बच्चों के साथ बात कर रही हैं, क्योंकि ये जानते हैं परंतु भूल जाते हैं। तो मुरली सुनते फिर वो स्मृति आ जाती कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। तो बाबा की आशा पूर्ण करने के लिए इस वर्ष में हम ये अपना दिल की जो बात है, भावना है कि हाँ हमें यही बनना है, और हम अपनी दृष्टि को वहाँ से हिलाएं नहीं। ये 2 बातों पर यदि हम ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही 6 मास तो क्या, उससे भी कम समय में मैं समझती हम उस स्थिति को प्राप्त कर ही सकेंगे। तो बाबा की आशाएं हम पूर्ण कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा की दृष्टि में हमारा सर्वश्रेष्ठ रूप है। मैं समझती 1 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले ही बाबा की ये मुरली थी, शायद 15 दिसंबर को थी, अभी मुझे पूरा ध्यान नहीं है, परंतु अभी रिसेंटली ही वो बात बाबा की सुनी थी। बाबा हमें किस दृष्टि से देखता? बाबा कभी भी हमको कुछ कम दृष्टि से नहीं देखता। बाबा हमें जो सर्वश्रेष्ठ दृष्टि है उसी से ही देखता। बाबा जानी जाननहार है, बाबा जानते हैं, परंतु बाबा को मालूम होते भी बाबा उस पूर्व की कहानी को नहीं देखते हैं।
या अभी के कमज़ोरी को भी नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि यदि बाबा की दृष्टि उस पर पड़े तो फिर बाबा हमें वो शक्ति न दे सके जिससे हम और अपनी श्रेष्ठ स्थिति पर पहुंच सकें। तो बाबा जानते हुए भी हमें उस दृष्टि से देखते हैं जो हमारी सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। तो हम भी जब अपनी दृष्टि को इस तरह से अपने ऊपर रहम करके, अपनी हिम्मत रख करके अपनी दृष्टि वहाँ रखेंगे तो हम बन पाएंगे। फिर जो यहाँ और यहाँ का अंतर है, आप अपनी दृष्टि को वहाँ रखो तो आप अंतर को मिटाते जाएंगे और वहाँ तक पहुँच पाएंगे। सेकंड, बाबा हम परिवार से, संगठन से क्या चाहते हैं वो तो आप समझ ही गए। बाबा ने जब 21 जनवरी 1969 पर फर्स्ट अव्यक्त मुरली चलाई थी और उस समय मेरा भाग्य था, मैं बाबा के सामने हाजिर थी। उस समय बाप दादा नहीं आए थे। बाबा ने कहा कि आज शिव बाबा आए हैं। यदि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को भी साथ लाते थे तो आप बच्चे छुट्टी नहीं देते थे बाबा को वापस वतन जाने की, और बाबा भी नहीं चाहते थे वापस वतन जाना। तो बाबा अभी वतन में बैठे हैं और शिव बाबा आप सबसे मिलने के लिए आए हैं। परंतु शिव बाबा ने उस समय 3 परीक्षाएं जो हम सबके सामने आने वाली है वो स्पष्ट करके बताई थी कि बच्चों के सामने अभी 3 परीक्षाएं आएंगी। फर्स्ट परीक्षा बाबा ने यही कही थी, संगठन की शक्ति। बाबा ने कहा कि जब कोई बड़ा होता, चाहे गुरु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे घर का बाप हो, तो बच्चे बिखर जाते हैं या जो भी फॉलोअर्स है वो डिवाइड हो जाते हैं, चाहे पैसे के कारण, चाहे पोजीशन के कारण, कोई भी कारण से एक संस्था होते 2-3 टुकड़े हिस्से हो जाते हैं। ये पूरा इतिहास में आप कहानी देख सकते। तो बाबा ने कहा कि विश्व अभी आपको देखेगा कि आप कहाँ तक एकता में रहते हैं, कहाँ तक एक संगठन, एक परिवार में आप सब बच्चे इकट्ठे रहते हैं। आप सोचो कि एकता लाने के लिए क्या करना होगा। अभी ही रिसेंटली 1 सप्ताह पहले बाबा ने कहा था कि जब आप समाने की शक्ति को धारण करेंगे, जो भी बात हुई संभालो संभालो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जब आप बच्चे समाने की शक्ति संभालेंगे तो वो संगठन कायम रहेगा। नहीं तो आप कोई भी बात हो, 10 वर्ष पहले की बात हो, 5 वर्ष पहले की बात हो, वो बातें जो मन में रहती है वो डिवाइड कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा और फिर मैंने ये कहा। आप सोचो कि इस तरह का जो रिएक्शन चलता, उसने कुछ किया और मैंने कुछ किया, एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन, वो कब समाप्त हो सकता? कभी नहीं। एक्शन का मैंने रिएक्शन किया, कुछ कारण बता करके फिर मैंने कुछ रिएक्ट किया, उसकी समाप्ति कभी आ ही नहीं सकती। वो तो अविनाशी चक्र चलता रहेगा। बिल्कुल, एक बात फिनिश हुई, दूसरी बात चालू होगी, कांस्टेंट, कभी उसकी समाप्ति नहीं हो सकती। समाप्ति तब होती जबकि वो कितना भी उसका कारण क्यों न बने, दूसरी तरफ हम रिएक्ट करना बंद करें। ये लौकिक जीवन में चाहे अलौकिक परिवार दोनों के साथ संबंध रखता। जहाँ तक अपना रिएक्शन चलता रहता तो एक्शन रिएक्शन रिएक्शन कहानियाँ बढ़ती जाएंगी और कभी भी आपस में मेल नहीं हो पाएगा। परंतु एक तरफ इतना समझदार बने और बाबा ने इतना ज्ञान दिया है, दिव्य बुद्धि दी है, समझ की शक्ति दी है, जो हम देख करके सुन करके भी
उस बात को समा लेवे। इतनी बाबा से हम शक्ति लेवे जो हम रिएक्ट न करें। उसमें भी फिर कई कहते हैं कि अच्छा भला हमने शब्दों में नहीं कहा, परंतु आँखों से तो वो बात नज़र आई, या आपका जो शारीरिक रूप है, बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, आपका शरीर भी बोलता है, न सिर्फ मुख बोलता है, आपकी आंखें बोलती है, आपके वाइब्रेशंस बोलते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज बोलता, तो वो भी जो रिएक्शन होता तो वो भी तो दूसरे व्यक्ति को नज़र आता। वाइब्रेशंस का भी पता चलता। आपने चेहरे को ठीक रखा परंतु आपके वाइब्रेशंस तो पहुंच गए, तो एक्शन रिएक्शन में कभी परिवर्तन फिर नहीं हो सकता। और हम रिएक्ट न करें, परंतु ऐसे भी नहीं कि हम उस बात को अंदर दबा लेवें। उसके लिए चाहिए बुद्धि का भिन्न प्रकार से अंडरस्टैंडिंग। उस बात को हम भिन्न प्रकार से देखें, दृष्टिकोण, हमारी बुद्धि का दृष्टिकोण बदल जाए। मुझे याद आता है कि बहुत समय पहले लंदन के जो शुरू में स्टूडेंट्स थे, एक बहन थी और उसके साथ हमारा थे ही थोड़े स्टूडेंट्स, और वो बहन थी बहुत होशियार, तो उसके साथ सेवा के कारण ज़्यादा ही संबंध चलता था। और उस बहन में बहुत जोश था, तो हर बात में उसका जोश नज़र आता था। तो मैं तो अच्छी तरह से थक गई थी, तो कई बारी मेरा भी रिएक्शन होता था, कई बारी रिएक्शन ना भी हो, परंतु मैं तो सोचती थी कि पता नहीं कहाँ तक इसके साथ ऐसे चलना होगा। तो दादी फिर भी मुझे थमाती रही। फिर हम मधुबन में एक बारी इकट्ठे थे, कई बारी नहीं भी होते हैं इकट्ठे, परंतु उस बारी हम मधुबन में इकट्ठे थे। और जहाँ बाबा का कमरा है और जहाँ डिस्पेंसरी होती है, वहाँ कोने पर ही बाय चांस हम मिले। मधुबन में तो कोई सेवा की बात नहीं थी, तो वहाँ कोई इतना मिलना जुलना नहीं होता था, परंतु मैं इस तरफ से आ रही थी और वो इस तरफ से आ रही थी, तो हम वहाँ पर आंगन में मिले। तो मुझे कहती है कि मुझे एक बात की बहुत अच्छी रियलाइजेशन हुई है। मैंने कहा अच्छा बताओ। तो कहती है कि मुझे लगता है कि ड्रामा ने मुझे भेजा है बाबा के पास ताकि मैं तुमको कर्मातीत जल्दी बना लूँ। मतलब कि उसका भाव ये था कि वो समझ रही थी कि उसके जोश के कारण मुझे अपने में बहुत परिवर्तन लाना पड़ रहा था, तो उसके कारण मैं जल्दी कर्मातीत बन सकूं। तो मैं समझती न सिर्फ मेरे लिए ये बात है, परंतु सभी के लिए ये बात है कि हर व्यक्ति को कोई न कोई सामने ज़रूर होता है जो आपको जल्दी कर्मातीत बनाने के लिए निमित्त बनता। तो आप उन्हों को दोष नहीं दियो, आप उन्हों के प्रति मन में कुछ और भावना न रखो, आप इसी बात को स्वीकार करके चलो कि ये भी अच्छी बात है, मुझे और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। और जैसे ही जिस आत्मा के प्रति कोई भी बात का होता, हमारी दृष्टि बदल जाती, तो वो बात भी समाप्त हो जाती, वो हिसाब किताब चुकतू हो जाता। जहाँ तक रिएक्शन चलता, न वो बदलते न हम बदलते, हिसाब किताब बढ़ता जा रहा। कल बाबा ने कहा कि आप ये देखो कि आपका हिसाब किताब बढ़ता जा रहा। आप तो बाबा के पास आए थे हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, तो ये अच्छी तरह से ध्यान से बात रखनी होगी कि हमारा हिसाब किताब आगे बढ़ न जाए, परंतु फिनिश होता जाए। तो संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक तो हमें समाने की शक्ति चाहिए, और दूसरा हर बात में हम ये सोचें कि बाबा क्या चाहता। एक बारी बहुत वर्ष पहले मैंने बड़ी दादी से ये प्रश्न पूछा था कि आप लोग जब 300 इकट्ठे संगठन में रहते थे और बाबा ने तो अचानक ही आपको यहाँ वहाँ से बुला करके इकट्ठा कर लिया, तो आपको टाइम लगा एकता बनाने के लिए? क्योंकि अभी तो आप देखते हो कि दादियों की प्रति आपस में कितनी न सिर्फ स्नेह भावना है, परंतु अटूट स्नेह और साथ साथ बहुत बहुत रिगार्ड,
एक दादी दूसरी दादी को, दूसरी दादी को तीसरी दादी को, आपस में कितना उनका रिगार्ड का संबंध होता, आपको वो नज़र तो आता ही है। तो मैंने ये पूछा था, ये शुरू में जब मैं आई थी बाबा के पास, तो मैंने देखा कि दादियों का कितना आपस में स्नेह है। तो मैंने कहा, दादी आपको टाइम लगा वो स्नेह का संबंध जोड़ने के लिए और वो एकता की शक्ति का संगठन बनाने के लिए? दादी ने क्या कहा होगा? दादी ने कहा, बिल्कुल नहीं, हम लोग तो जैसे ही पहुँचे, हम लोग तो बस बाबा के बन गए और अपना परिवार समझ करके हम तो बिल्कुल एकता में आ गए। और हाँ, उस समय हम सब के मन में ये भावना थी, ऐसे नहीं कि मेरा मन ये कहता, मेरी बुद्धि ये कहती, उस शब्द ही हमारे पास नहीं थे। हमारी भाषा क्या थी? बाबा क्या चाहता, मेरा मन क्या चाहता वो बात नहीं, मेरी बुद्धि ये कहती है राइट रॉन्ग ये नहीं, बाबा क्या कहता, बाबा क्या चाहता। जिस समय बाबा बीच में आ जाता, उस घड़ी अपनापन जब समर्पण हो जाता है बाबा के सामने, तो वो संगठन की शक्ति कोई बड़ी बात नहीं होती और कोई वो दूर की भी बात नहीं है। क्योंकि अब तक मैंने देखा है कि कई पैगाम्बर आए, अभी ही 20वीं सदी में, 21वीं सदी तो अभी शुरू हुई है तो अभी देखेंगे, परंतु 20वीं सदी में भी कितने अच्छे अच्छे लोगों ने अपना जीवन बहुत सुंदर श्रेष्ठ बनाया। मदर टेरेसा को हो, पोप जॉन पॉल को हो, चाहे महात्मा गांधी को हो, कितने लोगों का आप नाम ले सकते, मैंडेला को हो, परंतु फ़र्क क्या, उस एक एक ने अपनी जीवन श्रेष्ठ बनाई। जो उनके पीछे आए, उनके जीवन तो साधारण। तो न सिर्फ ये क्राइस्ट के या मोहम्मद या बुद्ध के समय की बात है, 20वीं सदी की भी बात है कि जो लीडर्स रह चुके हैं उन्होंने अपनी जीवन बनाए, औरों की नहीं बने। ये मेरे पास प्रैक्टिकल प्रूफ है। मैंडेला का जो गवर्नमेंट है, कुदरत अनुसार लंदन और साउथ अफ्रीका का बहुत नज़दीक का संबंध है, तो उसमें 2 मिनिस्टर्स थे गवर्नमेंट के जो हमारे मधुबन से होके गए हैं, बाबा से मिल के गए हैं, कई बारी बाबा के बच्चे हैं। तो वो दोनों ने हमें यही बात बताई, अभी दोनों ने गवर्नमेंट छोड़ दी, जैसे मैंडेला ने छोड़ा गवर्नमेंट, इन दोनों ने भी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वो जो वैल्यूज़ थे, वो जो आइडियल्स थे, अभी वो नहीं रहे हैं। जब तक वो व्यक्ति था तब तक वो आइडियल्स थे, अभी वो नहीं है, तो हमको उसमें शामिल ही नहीं होना है। तो ये प्रैक्टिकल कहानियाँ हैं आज के संसार की। बाबा के कार्य में फ़र्क क्या? न सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा, न सिर्फ 3 दादियाँ, परंतु संगठन। संगठन इतना श्रेष्ठ, संगठन इतनी समानता का, जो संगठन एक नज़र आए तो फिर बाबा की प्रत्यक्षता हो सकती, नहीं तो नहीं हो सकती। तो हमें आपस में इतना स्नेह का संबंध, इतना आपस में वो मिलनसार, जो बाबा ने एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया था कि जब आप आकाश में तारे देखते हो तो कितना मिलजुल करके बहुत सुंदर नज़र आते हैं, इस तरह से आप हो धरती के तारे। तो आप जब सब धरती के तारे एक एक इंडिविजुअल इतना सुंदर, इतना स्पार्कलिंग हो, परंतु साथ ही साथ जब संगठित रूप में आप एक तारे को देखते हो तो कहेंगे हाँ बहुत सुंदर, परंतु जब सारे आकाश में तारे तारे सुंदर नज़र आते हैं तो कितनी वंडरफुल सीन होती। तो संगठन की शक्ति, जबकि हम समानता में आकर के स्नेह से हर बात को समा करके एक दूसरे को आगे बढ़ाते, तो मैंपन का त्याग और बाबा की बात को सामने रखना। तीसरी बात, विश्व के लिए बाबा क्या चाहता? बाबा चाहते हैं कि ऐसे मनुष्य अपने जीवन को सुंदर बनाए जो अनेकों के लिए मार्ग सहज हो जाए। जब किसकी जीवन सुंदर होती तो और कहते हैं कि हम अपनी जीवन कैसे बनाएं ऐसे, परंतु यदि
उन्हों को लगता है कि ये बहुत कठिन मार्ग है, तो कहेंगे मेरे पास तो जीवन में पहले से ही बहुत मुश्किलातें हैं, मुझे और मुसीबत नहीं चाहिए। परंतु आपके जीवन इतनी सुंदर हो, इतनी प्रकाशमय हो, जिससे अनेकों को प्रेरणा मिले और ये लगे कि बहुत सहज है। हाँ, ये सब कुछ करना जीवन का वास्तव में नॉर्मल स्थिति है। आज जबकि जीवन इतनी गिरी हुई है तो वहाँ तक पहुँचना कठिन लगता, परंतु जब आपकी नॉर्मल जीवन वो श्रेष्ठ रहे तो कहेंगे कि मनुष्य जीवन तो ऐसे भी तो हो सकती। दादी ने एक शब्द इंग्लिश में कहा, पिलर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के थंब। जो भी बाबा के बच्चे हैं वो कौन है? वो है प्रकाश के थंब। न सिर्फ अपने लिए जीवन श्रेष्ठ, परंतु अनेकों को रास्ता दिखाने वाले, अनेकों को ये दिखाने वाले कि ऐसे जीवन हो सकती है आज के संसार में। जब हम सब बाबा के बच्चे पिलर्स ऑफ लाइट बन जाएंगे तो विश्व परिवर्तन कोई दूर नहीं है। तो आज तो बाबा की बातें हम सुनेंगे ही, और बाबा तो और ही उसमें बहुत सुंदर एडिशन की बातें करेंगे। परंतु यदि हम आज बाबा के आने से पहले ही ये दृढ़ संकल्प करके बैठे कि बस न्यू ईयर, न्यू चैप्टर, न्यू लाइफ, तो उसमें फिर हम उस दृढ़ संकल्प से ज़रूर बाबा की आशाएं पूर्ण कर सकेंगे। ओम शांति।